साथियों नमस्कार। आज हमारी अगली वीडियो और हमने हरियाणा को कवर किया, हरियाणा की वीडियो डाली, पंजाब की डाली और अब हम राजस्थान की वीडियो डालने जा रहे हैं। इंडिया का एक अच्छा बड़ा सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। उसके कुछ महत्वपूर्ण शहरों की हम वीडियो डालेंगे और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को भी बनाया गया था पीछे, तो अलग अलग शहरों की वीडियो डालेंगे। और जो आज की हमारी वीडियो है वो अजमेर शरीफ की वीडियो है। अजमेर जो शहर है हमारा भौगोलिक दृष्टि से एक अच्छा शहर है और भारत की सबसे पुरानी अरावली की पहाड़ियों में ये हमारा शहर बसा हुआ है अजमेर। तो सबसे पुरानी पहाड़ियों में शहर है और प्रकृति के नज़दीक है, नेचर के नज़दीक है, अच्छा शहर है। और दूसरी हम बात कर लेते हैं कि एक भौगोलिक दृष्टि से ये सबसे अच्छा और सबसे पुराना शहर है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारा प्रचलन था या वो अजमेर शहर के बहुत ही नज़दीक था। अजमेर शहर उसी पे हमारा आज टिका हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। चाहे वो हम अलग अलग तरह से बात करते हैं। पुष्कर जो हमारी शहर है वो भी अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, अजमेर के पास में ही आता है। पुष्कर मेला है, ऊंटों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। या अलग अलग तरह से हमारे कई तरह से अजमेर शहर है जो हमारा वो एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा विकसित क्षेत्र हमारा और राजस्थान का एक अच्छा शहर। जो आज हमारी अजमेर शहर की वीडियो है वो अरावली पर्वतमाला में स्थित है और कुछ हिस्सा अजमेर का हमारा अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है और कुछ जो हिस्सा है वो है हमारा थार रेगिस्तान का हिस्सा है, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार। तो अलग अलग तरह से इसके कुछ क्षेत्र बंटे हुए हैं और कुछ जो इसकी उपजाऊ भूमि है जहाँ पर हमारी कई तरह से 5 नदियों के करीब हमारा यहाँ पर सर्कल बनता है, 5 नदियां निकलती हैं। चाहे उसमें कुछ कैनाल है, हमारी छोटी नदियां हैं, या फिर हमारी बड़ी नदी है, बनास नदी है, या सागर माता हमारी सागरमती हमारी नदी है, या फिर अलग अलग तरह से हमारी नदियों का यहाँ पर संगम बना हुआ है। चाहे वो दाई नदी की बात है, खारी नदी की बात है, सरस्वती नदी की बात है, तो 5 नदियों का हमारा यहाँ पर उपजाऊ भूमि बनाने के लिए सहयोग हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कुछ हमारा क्षेत्र जो है वो की समतल क्षेत्र है। समतल क्षेत्र वो है जिस पर हमारा आज अजमेर शहर बसा हुआ है। तो दूसरी हम बात करते हैं, यह पहले हमारा एक रेगिस्तान का ही क्षेत्र है पूरा और पानी की हमारी व्यवस्था अलग अलग तरह से नदियों के द्वारा बनाई गई है। तो हमारे यहाँ पर पर्यटक स्थलों के लिए बड़ी अच्छी चीज है। पर्यटक स्थल हमारे यहाँ पर बहुत आते हैं और अजमेर में बहुत ज्यादा हमारे पर्यटन स्थल बने हुए हैं। चाहे वो कृत्रिम झील की बात है, पुष्कर झील की बात है, या हमारी ख्वाजा साहिब दरगाह की बात है, या हमारी अलग अलग तरह से 2.5 दिन का झोपड़ा हमारा जो कि 2.5 दिन में बनाया गया था वो उसकी बात है, या हमारी अलग अलग तरह से फोग सागर झील की बात है, अजमेर सरकारी जो हमारा संग्रहालय बनाया गया है राजस्थान का उसकी बात है, या फिर हमारी अजमेर स्मारक की बात है, या फिर हमारी वर्ल्ड पार्क की बात है, या फिर शहीद स्मारक जो अजमेर में बनाई गई उसकी बात है, या फिर हमारी अलग अलग तरह से जो अजमेर में चीजें बनाई गई हैं। चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हमारा वो अलग दर्शनीय स्थल जो हमारा बनाया गया उसकी बात है। तो अलग अलग तरह से दर्शक यहाँ पर पूरे देश से ही नहीं पूरे विश्व भर से यहाँ पर देखने के लिए आते हैं और हमारा एक राजस्थानी कल्चर जो हमें मेन रूप से देखने को मिलता है। चाहे उसमें हम बात कर लेते हैं पहनावे की बात करते हैं, या फिर काले मर्तबांड जो हमारे मिट्टी के बर्तन होते हैं, काले रंग के, लाल रंग के, अलग अलग तरह से जो हमारे मर्तबांड होते हैं उनका एक महत्वपूर्ण प्रचलन और उनकी एक अलग अलग तरह से कढ़ाई बनाई उनकी जो हमें देखने को मिलती है वो अजमेर शहर में मिलती है। तो साथियों हम बात कर लेते हैं अजमेर की जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो करीब 31 लाख के करीब हमारा ये शहर है और जिसमें हिंदू जनसंख्या हमारी 85% है, मुस्लिम जनसंख्या हमारी 12% के आसपास देखने को मिलती है। और मैं अगर भाषाओं का यहाँ पर बात करता हूँ, अलग अलग बोली की बात करता हूँ, तो राजस्थानी बोली हमारी यहाँ पर ज्यादा बोली जाती है। करीब 55% के लोग हमारे यहाँ पर राजस्थानी बोली का प्रयोग करते हैं। हिंदी बोली का हमारा 30% के करीब हमारे जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग तरह से हम देखने को मिलता है। तो कुछ हमारे यहाँ पर मारवाड़ी भाषा का भी बड़ा रूप मिलता है जो कि 10% के करीब लोग यहाँ पर बोलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अजमेर हमारा बहुत ही विकसित क्षेत्र है। तो हम बात कर लेते हैं, चाहे वो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की बात है, दयानंद महाविद्यालय की बात है, तो अलग अलग तरह से हम बात कर सकते हैं। जैसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात है, या फिर हमारी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात है। तो अलग अलग तरह से हमारे यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बड़ी महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। तो दोस्तों अजमेर के बारे में जो हमने जानकारी डाली, वीडियो डाली, वो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और कुछ रह भी गया है, विकसित क्षेत्र अच्छा क्षेत्र कुछ रह भी गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। धन्यवाद।